कभी गाँव में कोई झंझट झगड़ा होता है, तो मैं किसी को पार्टी बन के थाने पे कभी नहीं गया, न जाता हूँ गाँव में। बस अगर दरवाजे पे गया, हल होने लायक तो हल हो जाए, नहीं तो किसी के पक्ष में कभी थाने पे नहीं जाता। और ऐसा लोगों को मैंने कन्विंस कर दिया कि मैं किसी बवाल के चक्कर में नहीं पड़ने वाला हूँ। मैं गाँव का विकास या गाँव क में सुलह की बात है तो करूँगा। दूसरा मुझे कोई लेना-देना नहीं है। हक पे हिंदू है, तो हिंदू की बात, हक पे मुस्लिम है तो मुस्लिम की बात। अगर प्रधानी खत्म कर दिया जाए, तो गाँव में आधा बवाल खत्म हो जाएगा। कितना भी करीबी है, अभी देखिए अगल-बगल लोग मेरे साथ बैठे हैं, अपने ही सारे लोग हैं, लेकिन अगर इसमें से कोई वोट किसी दूसरे को देगा तो मुझे दुःख हो जाएगा। मैं अपनी कमी नहीं ढूँढूँगा कि कहीं मैंने ठेस पहुँचाया होगा, कहीं तो उनका काम नहीं किया होगा। मैं कहूँगा ये गलत है। तो बस यही दिक्कत है और चुनाव में अच्छा आदमी भी समझिए चुनाव हार जाता है, क्योंकि अभी दारू है, शराब है, खाना है, पिलाना है, पैसा है, कौड़ी है, मिला-जुला के गाँव की रंजिश तो एक जान लीजिए कि 70% ये तो चुनाव है, प्रधान ही है। नौजवानों के लिए संदेश है कि झगड़ा झंझट किसी गोल गोलैती में न पड़ करके शिक्षा फर्स्ट, नहीं शिक्षा हो पा रही है तो आप कोई रोज़गार ढूँढिए, काम सीखिए। तमाम जॉब प्राइवेट में भी हैं, आपकी पॉकेट गरम रहेगी, दुनिया हसीन हो जाएगी। सब लोग अच्छा बोलेंगे, अच्छा स्वभाव, अच्छा विचार, यही एक रास्ता है। शिक्षा पहले, शिक्षा अगर किसी मजबूरीवश नहीं हो पा रही है, तो आप किसी का काम सीखें, कहीं प्राइवेट में कोई जॉब पकड़ें, यानी पैसा अर्न करना, कमाना सबसे ज़रूरी। बस ये है, उसमें भी एक शर्त है, उसका तरीका जायज़ हो। अगर तरीका हराम पकड़ ले, तो आप तो कहीं से कमाएँ, किसी का दिल दुखा करके। दिल भी ना दुखे, खराब भी ना लोग कहें, आप कमा लें, कम कमाएँ या ज़्यादा कमाएँ। साथियों, सुबह का वक्त है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ भावा रायपुर पट्टी टंडन में और मेरे साथ आप तस्वीर में देख सकते हैं कि गांव के जो सम्मानित लोग हैं, जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। खुद भावा रायपुर टंडन पट्टी की जो मौजूदा प्रधान है, जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं, एक मिसाल है। इन्होंने इस गांव में आपसी भाईचारा के ज़रिए एक मिसाल कायम किया है, एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया है और इनका खुद एक पैगाम है कि हवेली, झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू और मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए हमें प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। तो आप सुबह सवेरे उठ जाते हैं, यहाँ बैठके में आप आ जाते जी, हैं। मेरा आज नहीं हमेशा से, मैं सुबह 5 बजे उठ के 6 बजे से जनता हमारी हमारे पास आ जाती है और हम लोग सुबह से लेके 11 बजे तक, ये मेरा रूटीन है। मैं लोगों की समस्या सुनता हूँ, जो मेरे बस में रहता है करता हूँ और फिर उसके बाद कोई दूसरा काम मेरा होता है। सुबह-सुबह ये ज़रूरी है कि मैं 5 घंटे, 4 घंटे टाइम अपने दरवाजे पे देता हूँ और जन समस्या सुनता हूँ और जो बस में होता है उसको दूर भी करता हूँ। तो ये आपका बैठका है। हाँ, ये मेरा बैठका है और ये ऐसे ही पुराने ज़माने से पड़ा हुआ है और हम लोग ये बाप-दादे की एक निशानी है, इसको हटाना भी नहीं चाह रहे हैं और इतना स्पेस अब नए दरवाजे, नए वो कमरे में, नए मकान में नहीं मिल पाएगा और आदमी का आना-जाना सुबह को हम लोग के यहाँ लगा रहता है। तो 20 आदमी, 30 आदमी सुबह में हमारे यहाँ आ जाते हैं, तो उनको बैठाने के लिए बैठका ही सूट करता है। तो सुबह आप 5 बजे उठ जाते हैं? 5 बजे मुझे उठ के ये मामूल शुरू से आपका? शुरू से है, आधा घंटा 1 घंटा एक्सरसाइज करके मुझे दरवाजे पे बैठना, जो लोग आते हैं, जो मुझसे होता है, 1 आध कप चाय पिला करके, थोड़ा गाँव की हाल-चाल चारों तरफ की मिल जाती है, उससे कहीं जो देखता हूँ तो खुद फिर जाता हूँ बाद में और जो समस्या निकलनी होती है उसको कोशिश किया ताकि हल हो जाए। आपका जो गाँव है वो हिंदू मुस्लिम एकता का एक मिसाल है और आपने मिसाल कायम किया, एक संगम है जी। और हम देखते हैं कि हर गाँव में तमाम बिरादरियाँ बसती जी, हैं, रहती हैं। जी, तो इस गाँव के लोगों को आप किस तरह देखते हैं? इसको आप गाँव की जनता को आप क्या गाँव की जनता हमारी सब बहुत अच्छी है। यही वजह है कि गाँव में एक भी मुकदमा कोई क्राइम का नहीं चल रहा है, न हिंदू न मुस्लिम और दूसरी बात ये है कि हम जब से यहाँ रह रहे हैं, होश संभाले देख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम दिल से बता रहे हैं, कहीं उसमें कोई नेतागिरी का बयान नहीं है
कि जितना सम्मान इज्जत हमको हिंदुओं में मिल रही है, बल्कि अगर उसकी अपेक्षा में हम देखेंगे तो बिरादरी में हमको कम मिल रही है। जी, क्योंकि इतना सम्मान मिलता है कि आज तक शायद ये हिस्ट्री है। बगल में एक हमारी ग्राम सभा पहले जो इसी ग्राम सभा के साथ थी, अभी फुलवारी है, बाबा रायपुर पट्टी बंका राय के नाम से जानी जाती है। आज भी वहाँ की हालत ये है कि पूरी दोनों ग्राम सभा में एक भी कोई फंक्शन कार्यक्रम, कोई बरही तेरही शादी ब्याह हो, शायद एकाध कोई छूटता होगा, नहीं तो हमको कार्ड जरूर दिया जाता है। अगर उन लोगों के मन में जगह नहीं रहती तो ऐसा क्यों होता है? तो मैं ये मान के चलता हूँ, हम लोग भी इज्जत देते हैं, वो लोग भी देते हैं, बल्कि हमसे ज्यादा वो लोग दे रहे हैं हमको। जी, जो मेरा अपना अनुभव है, और ये बात यहाँ भी मैं कह रहा हूँ, बाहर भी कह रहा हूँ। कह रहे हैं कि ये इससे ज्यादा वो लोग इज्जत जी देते हैं। जी तो जी, ये दिल कैसे जीता आपने? ये दिल इसलिए जीता कि हमेशा मैं निष्पक्ष कोई बात करता हूँ, और कभी गांव में कोई झंझट झगड़ा होता है तो मैं किसी को पार्टी बन के थाने पे कभी नहीं गया, न जाता हूँ गांव में। बस अगर दरवाजे पे गया, हल होने लायक तो हल हो जाए, नहीं तो किसी के पक्ष में कभी थाने पे नहीं जाता। और ऐसा लोगों को मैंने कन्विंस कर दिया कि मैं किसी बवाल के चक्कर में नहीं पड़ने वाला हूँ। मैं गांव का विकास या गांव में सुलह की बात है तो करूंगा, दूसरा मुझे कोई लेना देना नहीं है। हक पे हिंदू है तो हिंदू की बात, हक पे मुस्लिम है तो मुस्लिम की बात, चाहे हिंदू या मुसलमान कोई सब आपके लिए हो। बराबर। है कहाँ जिसको आप यही तो है कि आप भरोसा उनका जीत लें, वो हमारा जीत लें। और ये सच बता रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई फर्क ही नहीं है, सम्मान उनको मिले सब भी। और ये भी है कि हमारी ये बात नहीं है, पूरी जनता मिक्स है। अब चूंकि हम लोग थोड़ा घूमते फिरते हैं, एक पद पे हैं, तो हम लोग को सभी लोग पूछते हैं, और लोगों को कम लोगों का आना जाना शादी ब्याह में रहता है, लेकिन सब लोग मिक्स है। हाँ, सब लोग मिक्स है, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। और जो हिंदू मुस्लिम में एकता है, और इस एकता को और इस परंपरा को, इस सभ्यता को जो सांप्रदायिक ताकतें, जो फिरका परस्त ताकतें तोड़ने की कोशिश करती हैं, नफरत का बीज बोती हैं और जात बिरादरी का जहर घोलती हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपका? संदेशा ये है कि एक ही रास्ता है दुनिया में कि हम मिल मिला के रहें, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बस ये एक टेम्परेरी समझिए, कोई मानसिक दिवालियापन बोलिए, कि जो लोग उलझ जा रहे हैं। अभी देखिए हमारे यहाँ बीच में एक घटना हुई, मकान गिरा, ठीक है, वो प्रशासन काम था जो उसने किया, और उस वक्त हम लोग हिंदू मुस्लिम सब लोग मिल करके इतना सूझबूझ से काम लिए कि कुछ लोग उत्तेजित हो रहे थे दोनों पक्ष के, लेकिन जो बुद्धिजीवी लोग थे उसमें उन लोगों ने कहा कि जो प्रशासन का काम करने दीजिए, बाकी हमको आपस में उलझने की जरूरत नहीं है। और उसका परिणाम ये हुआ कि देखिए आज पूरा गांव में सब लोग एक साथ वहीं रह रहे हैं जहाँ पहले थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे मेरा निवेदन है कि शांति ही एक हल है, जीवन का हल, उसी में समाज और देश की जी तरक्की है। भलाई है। कोई रास्ता गलत रास्ता सही जगह कैसे ले जाएगा? हाँ, गलत चॉइस भैया गलत। साहब, जब भी हम गांव में जाते हैं और गांव देहात और इलाकों में जाते हैं, तो वो जो पुराने ख्याल के लोग हैं, और जो जो माजी है, और जो माहौल देखने को मिलता है, और गांव का जो रहन सहन है, और जो रवाज चली आ रही है, जो परंपरा चली आ रही है, सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, सब लोग आपस में भाई भाई हैं। कोई जात बिरादरी का कोई फीलिंग नहीं है, जात बिरादरी का कोई फर्क नहीं है। अगर ये हिंदू मुसलमान हो रहा है, जात बिरादरी की सियासत अगर हो रही है, तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, इसके लिए थोड़ा सा क्या वो चैनलों पर जो डिबेट होता है, मीडिया जो ट्रायल होता है, या जो सियासी मंच होता है, या ये राजनीति इसके लिए जिम्मेदार है? क्या जिम्मेदार है? नहीं, इसमें ऐसा है, फर्स्ट तो राजनीति जिम्मेदार है, इसलिए जिम्मेदार है कि अपने वोट के लिए, अपने फायदे के लिए न आदमी गलत को गलत कह पा रहा है, न सही को सही कह पा रहा है। जिस दिन ये हो जाएगा कि अच्छा आदमी गलत को गलत कहने लगेगा और सही को सही, उस दिन कम से कम 70% ये बीमारी खत्म हो जाएगी। बस क्या है, अपने मफाद के लिए मेरा कोई आदमी झगड़ा करके आता है, कोई गलत काम करके मैं उसका साथ देता हूँ। अगर यही साथ देना छोड़ दे समाज, उसको अवॉइड कर दे, तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं। देखिए वही गलत आदमी जब हमको वोट देता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है। अच्छा आदमी जब दूसरे को वोट देता है तो हम कहते हैं तो इसके अंदर खराबी है। तो यानी फायदे के लिए हमारा सिलेक्शन अच्छा नहीं है।
जी तो गांव-गांव में जो प्रधानी की रंजिश है, हाँ, जो गोलबंदी है हाँ। प्रधानी को लेकर, जो 2 पार्टियां हैं, जो ग्रुप बंदी है, जी। क्या इसको गांव-गांव से खत्म होना चाहिए? आपस में मसालिया सुलह समझौता जो 2 ग्रुप बने हुए हैं, जी, जी, ये खत्म होना चाहिए? जी। देखिए, इससे और विवाद नहीं बढ़ रहा नहीं, है? ये अगर देखा जाए अभी मेरे हो सकता है ये मेरा अपना पर्सनल एरिया है कि अगर प्रधानी खत्म कर दिया जाए, हुँ, तो गाँव में आधा बवाल खत्म हो जाएगा। जी, कितना भी करीबी है, अभी देखिए अगल-बगल लोग मेरे साथ बैठे हैं, अपने ही सारे लोग हैं, लेकिन अगर इसमें से कोई वोट किसी दूसरे को देगा तो मुझे दुःख हो जाएगा। मैं अपनी कमी नहीं ढूँढूँगा कि कहीं मैंने ठेस पहुँचाया होगा, कहीं तो उनका काम नहीं किया होगा। मैं कहूँगा ये गलत है। तो बस यही दिक्कत है और चुनाव में अच्छा आदमी भी समझिए चुनाव हार जाता है, क्योंकि अभी दारू है, शराब है, खाना है, पिलाना है, पैसा है, कौड़ी है, मिला-जुला के गाँव की रंजिश तो एक जान लीजिए कि 70% ये तो चुनाव है, प्रधानी ही है, विधायकी है वो बड़ा चुनाव है, उसमें लोग अवॉइड कर जाते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन ये बताइए जो आदमी हमारे यहाँ तीसों दिन बैठता है, जब ये नेचुरल चीज़ है, जब वो हमको वोट नहीं देगा तो हमको खराब लगेगा। अब हम अपनी कमी कहाँ ढूँढ पाएँगे? हम तो यही कहेंगे कि वो गद्दारी किया, जबकि वो बेचारा हो सकता है आपसे इतना दुखी हो कि उसकी जगह हम होते तो हम भी वही काम करते। अगर वो प्रधानी लड़ता तो हम नहीं देख तो अपनी गलती हम देख ही नहीं पा रहे हैं। हम अपने फ़ायदे में, लालच में एकदम डूबे हुए हैं। प्रधान को सम्मान मिल रहा है, खा रहा है, पी रहा है और जीतने के बाद वो अपने आदमी को भूल जा रहा है। हमारे जो बुजुर्गवार थे, जी। जो पुरानी पीढ़ी थी, जो गुज़र गई, जो हमारे माँ-बाप, जो नई पीढ़ी है, जो नई नस्ल है, जी। उनके लिए क्या संदेश है? नहीं, नई नस्ल के लिए एक रास्ता है कि जैसे दुखिया का दिन पहुनई से नहीं कटता। एक कहावत देहात में कही गई है। आप कमाओ, सेल्फ डिपेंड बनो। जी, जी। आपके पास रोज़ी है, रोज़गार है, पॉकेट में पैसा है, सारी दुनिया, सारे लोग अच्छे लगेंगे। जब तक आप किसी की मर्ज़ की दवा दुनिया में बने रहेंगे, तब तक आप लोग को पूछे जाएँगे और जिस दिन आपको लोग बेकार समझ लेंगे, उस दिन कोई नहीं पूछेगा, माँ-बाप, भाई-बहन सब। यही वजह है कि बूढ़ा आदमी इतनी बड़ी मिल्कियत प्रॉपर्टी बना करके जब उसकी प्रॉपर्टी बच्चों पे चली जाती है, वो उनको बेकार समझ लेता है, उनको पूछता नहीं। तो एक हल नौजवानों के लिए संदेश है कि झगड़ा-झंझट किसी गोल-गुलैती में न पड़ कर के शिक्षा फर्स्ट, नहीं शिक्षा हो पा रही है, तो आप कोई रोज़ी-रोज़गार ढूँढिए, काम सीखिए। तमाम जॉब प्राइवेट में भी हैं, आपकी पॉकेट गरम रहेगी, दुनिया हसीन हो जाएगी। सब लोग अच्छा बोलेंगे, अच्छा स्वभाव, अच्छा विचार, यही एक रास्ता है। तरक्की का, कामयाबी का पहला ज़ीना तालीम है। तालीम है, शिक्षा पहले, शिक्षा अगर किसी मजबूरीवश नहीं हो पा रही है, तो आप किसी का काम सीखें, कहीं प्राइवेट में कोई जॉब पकड़ें, यानी पैसा अर्न करना, कमाना सबसे ज़रूरी। बस ये है, उसमें भी एक शर्त है, उसका तरीका जायज़ हो। अगर तरीका हराम पकड़ ले, तो आप तो कहीं से कमाएँ, किसी का दिल दुखा करके, दिल भी ना दुखे, खराब भी ना लोग कहें, आप कमा लें, कम कमाएँ या ज़्यादा कमाएँ। आजकल एसआईआर चल रहा है, उसको लेकर किस तरह की कोशिश हो रही है? क्या सबका एसआईआर हो गया है यहाँ पे? नहीं, एसआईआर के लिए तो काफ़ी गाँव के लोग जागरूक भी हैं और सपोर्ट भी किए और हमारे यहाँ बहुत अच्छी बात ये है कि 100% एसआईआर का काम कंप्लीट हो गया। जी। और जो लोग अभी तक नहीं अपना वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराए हैं, उसके लिए क्या कोशिश हो रही है? क्या आप लोग उनको जागरूक कर रहे हैं नहीं, बेहतर? नहीं, उनको लिए भी ये है कि सबको बता दिया गया, कुछ फॉर्म नए आ भी रहे हैं और आगे आएँगे भी और उसमें कहीं कोई कमी नहीं आ रही। सब लोग हम लोगों का प्रयास पूरा है कि किसी तरह से 100% काम सब पूरा किया जाए। किसी तरह की कोई दुश्वारी नहीं, कोई एसआईआर होगा? दुश्वारी नहीं है। हम लोग इस काम से संतुष्ट हैं। बस थोड़ा टाइम शॉर्ट मिलने से बहुत मेहनत करना पड़ा। अपने लोग बाग सब लोग लग गए जगह-जगह। लेकिन किसी तरह अच्छी बात ये रही कि 100% परफ़ॉर्मेंस हमारे गाँव की एसआईआर में है। हाँ। जी साथियों, जो उनका काम है वह अहले सियासत जाने, हमारा काम पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे, जहाँ तक जाए। यही पैगाम फैज़ान अहमद साहब का है, जो भावा रायपुर टंडन पट्टी के प्रधान है। यही पैगाम हमारा भी है। तमाम मसाइल, तमाम समस्याओं की जड़ सियासत है और ये जो नाइत्तेफ़ाक़ी है और ये जो
बाहिमी इंतशार है, जो ग्रुपबंदी है, जो गुटबाजी है, जो गोलगलौती है, इन तमाम का जड़ राजनीति है। अब हमसे बातचीत कर रहे थे, तमाम गांव के जो सम्मानित लोग हैं वो यहाँ बैठे हुए थे, और फैजान साहब का जो बैठका है, जो द्वारा है, वो हिंदू मुस्लिम एकता का एक मिसाल पेश करता है। एक आपसी भाईचारे का ये केंद्र भी है, सेंटर भी है। तब सुबह होते ही लोग यहाँ पर आ जाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। फैजान साहब गांव के लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, चाहे वो किसी भी जात बिरादरी धर्म का हो, सबको एक नज़रिए से, एक आंख से देखते हैं। क्योंकि अगर एक आंख मुसलमान है तो दूसरी आंख हिंदू है। अगर एक आंख को तकलीफ पहुंचेगी तो दूसरी आंख को भी तकलीफ पहुंचना लाजमी है, वाजिब है। खबरों नजर चलने के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।